आज तो जंगल से बहुत ही कम सूखी लकड़ी मिली है। इतनी कम लकड़ियों से गुजारा कैसे होगा? जल्दी ही मेरे संतान भी होने वाली है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं और मेरी पत्नी और मेरी संतान भूख से मर जाएगी। हे ईश्वर, मेरी मदद कीजिए। इस गरीबी ने तो मुझे तोड़ के रख दिया है। क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो अब जल्दी से घर जाता हूं। वैसे भी आज बहुत देर हो चुकी है। सुनिए जी, आज हलवा खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है। ना बेसन है, ना घी, ना गुड़। आप किसी भी तरह से ये सारी चीजें ले आओ तो हम दोनों हलवा खा सकते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी बाजार जाकर ये सभी चीजें लेकर आता हूँ। हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया है कि मैं ये सब चीजें लेकर आता हूँ, लेकिन कैसे लाऊं? कहां से लाऊं? मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। एक काम करता हूँ, अपने पड़ोसी रामू के पास चलता हूँ। वो जरूर मुझे कुछ रकम उधार दे देगा। आओ भोला, क्या हाल चाल है? और भाभी कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है भाई। अचानक कुछ रुपयों की जरूरत आन पड़ी। सोचा अभी तुझसे उधार ले लेता हूँ, बाद में तुझे वापस कर दूंगा। ये गरीब भिखारी भला मेरे से उधार लिए हुए पैसे कैसे चुकाएगा? इसे कुछ दे भी दूं तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़ ही देनी पड़ेगी। तुम बुरे समय पर आए हो भोला। अब देखो, तुम्हारी ही तरह मैं भी गरीब हूँ। आजकल तो मेरा हाथ भी बहुत ही तंग चल रहा है। अपनी हालत के बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है जो बाजार से कुछ ला सकूं। अच्छा, फिर तो मैंने बेकार ही तुम्हें तकलीफ दे दी मित्र। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अजी सुनिए, खीर बनकर तैयार है। अच्छा मित्र, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी ना पड़े, मगर आधा पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। रामू मुझे कुछ देना नहीं चाहती। सुगंध आ रही थी, जरूर उसकी पत्नी खीर ही बना रही थी। अब क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन देगा मुझे उधार? लगता है कि अपनी पत्नी की इच्छा को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। भोला अपने विचारों में डूबा हुआ जा ही रहा था, तभी भोला की नजर एक बड़े ही सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी। पास से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर भोला ने पूछा, क्यों भाई, ये किसका मकान है और आज यहाँ पर इतनी सजावट क्यों हो रही है? अरे भाई, तुम्हें मालूम नहीं, ये नगर के सेठ उत्तम लाल जी की हवेली है। विवाह के 15 साल के बाद सेठ जी के यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी धूमधाम में अगर वो खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सेठ जी के बेटे को पैदा हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी और उसका नामकरण संस्कार होगा, मगर ये सजावट और धूमधाम शायद कई महीनों तक चलेगी। ये सारी बातें सुनकर भोला मन ही मन सोचने लगा। कल दावत होगी, मगर मेरी पत्नी सुनीता की तो आज ही हलवा खाने की इच्छा है। भोला मन ही मन कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ क्षणों के बाद उसके मन में एक उपाय आया और उसकी आंखें चमकने लगी। वहाँ से निकलकर वो सीधा बाजार में गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जाकर कहने लगा, राम राम सेठ जी, गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां होंगी? राम राम भैया, कहाँ से आए हो? मैं सेठ उत्तम जी के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण संस्कार है ना, लड़का हुआ है उनके यहाँ पर। अच्छा, तब तो हमारी तरफ से उन्हें बधाई देना। और हाँ, सेठ जी को कितनी बोरियां बेसन की चाहिए?
वो तो मुझे मालूम नहीं। मुझे तो केवल इतना कहा है कि लाला भानु के यहाँ से पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां रखी हैं और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, गोदाम में रखने का तो हमारा धंधा नहीं है। इस हाथ लेते हैं तो उस हाथ दे देते हैं। फिर भी यूं ही समझ लो कि कम से कम 30 से 40 बोरियां हो ही जाएंगी। इतने में तो सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और जहां तक नमूने के तौर पर तुम्हें बेसन देने की बात है तो वो मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाई। हरिया, ओ हरिया, अरे भाई हरिया, जल्दी आ, इस आदमी को पाव भर बेसन दे दे। ये नमूने के तौर पर ले जाकर अपने सेठ उत्तम लाल को दिखा देगा। भोला ने एक पाव बेसन लिया और वहाँ से चलता बना। इसके बाद भोला वहाँ से सीधा एक घी के व्यापारी के पास गया और कहने लगा, भाई लाला जी, 50 पीपे घी के मिल जाएंगे? 50 क्या, 100 मिल जाएंगे। पर तू आया कहाँ से है और तुझे किसने भेजा है? मुझे सेठ उत्तम लाल जी ने भेजा है। कल उनके बेटे का नामकरण संस्कार है ना, इसीलिए वो घी के लिए पूछ रहे थे। और ये भी कहा है कि खुले पीपे में थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। तो क्या कल जो मेरे यहाँ से घी गया था वो मिलावटी था क्या? जाकर कह दे अपने सेठ से, घी लेना है तो ले, नहीं तो ना ले। नमूने के तौर पर हम किसी को नहीं देते। मुझे सेठ उत्तम लाल जी ने भेजा है। कल उनके बेटे का नामकरण संस्कार है ना, इसीलिए वो घी के लिए पूछ रहे थे। और ये भी कहा है कि खुले पीपे में थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। अरे सेठ उत्तम लाल ने हमें याद किया है। ये तो हमारे, मैं तुम्हें घी दे देता हूँ। और फिर सेठ ने एक बर्तन में भोला को नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। भोला बड़ा ही खुश होकर वहाँ से घी लेकर चलता बना। इसके बाद भोला एक गुड़ के व्यापारी के पास गया, उसे भी वही बात कही। मुझे नगर के सेठ उत्तम लाल जी ने यहाँ पर भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। सेठ ने फटाफट बड़ी ही खुशी से एक ढेली गुड़ भोला को देते हुए कहा, ये ले, एक ढेली बिल्कुल चोखा गुड़ है। जल्दी से लौट कर बता कि गुड़ की कितनी बोरियां भिजवा दूं। फटाफट जा, कहीं मिठाई बनाने में देर ना हो जाए। भोला गुड़ की ढेली लेकर वहाँ से चलता बना। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास था। शाम के समय वो अपने घर पहुँचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। अरे, आप तो सारा सामान ले आए। मैं तो सोच ही रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। चलिए, मैं फटाफट से हलवा बना देती हूँ। पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।